हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान। आप पता है आज की वीडियो के अंदर हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे विच आर ऑल रिलेटेड विद statistics and econometrics. So the first question is, events A and B are mutually exclusive if probability of A union B is equal to 0, कि probability of A intersection B equals to 0 या probability of A union B is equal to probability of A into probability of B, या D option is probability of A intersection B is equal to probability of A plus probability of B. सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की जब बात होती है दैट मीन्स इन दोनों इवेंट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है. अगर कॉमन होता है तो हम म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं, बट यहाँ पे एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोला है तो इस केस में जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0. सो अगर ये यूनियन होता तब ये भी सही हो सकता था ऑप्शन, बट हियर सिंस द ऑप्शन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तभी होता अगर ये यूनियन होता तो. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली बी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, जिसके अंदर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखे हैं. टोटल एरिया अंडर नॉर्मल कर्व क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1 होता है. स्टैंडर्ड जो स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है दैट इज वेरियंस. सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो हमारा बीटा 1 है दैट इज इक्वल टू 0 एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरियंस इज जो भी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको हम डिवाइड करते हैं मीन से इंटू 100 जब कर देते हैं दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. सो अकॉर्डिंगली बी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बैग के अंदर बॉल्स दे रखे हैं जिसको रैंडमली ड्रॉ किया गया है, जिसके अंदर 6 रेड बॉल्स हैं और 4 वाइट बॉल्स हैं और 5 ब्लू बॉल्स हैं. प्रॉबिलिटी निकालनी ऑफ ड्राइंग नॉट रेड बॉल. नॉट रेड मतलब वाइट या ब्लू निकाल रहे हैं विच मीन्स 9 फेवरेबल इवेंट्स को डिवाइड कर देते हैं टोटल से. टोटल कितनी है 15, तो 15 9 डिवाइड बाई 15 विच इज़ 3/5. सो सी ऑप्शन जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. द मीन एंड वेरियंस ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरियंट रिस्पेक्टिवली क्या हो, मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो मीन और वेरियंस है वो क्या होता है. मीन जो है दैट इज इक्वल टू 0 और वेरियंस 1 होता है. सो अकॉर्डिंग बी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन और रीजन, जिसके अंदर लास्पियर्स इंडेक्स हैज़ अ अपवर्ड बायस. सो जो लास्पियर इंडेक्स है वो हम लास्ट ईयर की क्वांटिटीज़ यूज़ करते हुए निकालते हैं एंड पास्ट ईयर्स इज प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटीज़ यूज़ करते हुए निकालते हैं. सो जो लास्पियर्स है वो ज़्यादातर अपवर्ड बायस मतलब ओवर एस्टिमेट कर देता है और पास्ट ईयर जो है वो अंडर एस्टिमेट कर देता है. सो अकॉर्डिंगली दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बट इसकी रीज़न जो है असर्शन की दैट इज़ नॉट करेक्ट. So accordingly B option जो है that's the correct option. Next question is, which of the following test is used for examining the significance of difference between two means of population when variance are known and equal. जहाँ पे variance known और equal है और significance देखना of the two difference between the two means population. So इस केस में जो हम यूज़ करते हैं that is Z test, और ये ज़्यादातर तभी यूज़ होता है जब हमारा n जो है दैट इज़ ग्रेटर देन 30, बट अगर n जो है वो लेस देन 30 होता है उस केस में हम t यूज़ करते हैं. बट सिंस इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा गया था, टेस्ट जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर एग्जामिनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स ऑफ पॉपुलेशन, जहाँ पे वेरियंस जो है वो नोन है. जब वेरियंस नोन है तो उस केस में हम z टेस्ट यूज़ करते हैं. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली बी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.